अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, अब हम कराची आ गए हैं और कराची की हम आपको दिखाएंगे अपनी तफरियाँ, जिसमें काबिल ज़िक्र है जनाब पिकनिक। तो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं था सी साइड का, क्योंकि ज़ाहिर है पहले दुबई, शारजा और उसके बाद यहाँ पर बहरीन में इतना ज़्यादा समंदर देखते हैं। लेकिन फिर पता नहीं कैसे किसी पार्टी को देख लिया, बस में भर के जा रही थी सड़क पे, तो एकदम ख़्याल आया कि चलो यार पिकनिक करते हैं। पता था पिकनिक के बाद रंग का क्या हशर होना है यहाँ के समंदर में, लेकिन फिर भी बस सब साथ होते हैं तो मज़ा आता है। तो हम जो है वो पिकनिक के लिए निकले हैं। पिकनिक के लिए हमने मनोड़ा जो है वो सोचा था, तो हम सुबह निकलते थे, 8 बजे निकलना था, शायद 8:45 कर दिए। तो बहरहाल अब हम लोग पिकनिक के लिए निकले हैं और ये सारा जो है वो कराची की सड़कें हैं और ये संडे का दिन है, तो ज़रा रश कम है इस जगह पर। लेकिन हमें मुतवक्का था कि पिकनिक पे रश मिलेगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और आखिरी संडे है। तो बहरहाल हम लोग जो हैं वो इस रास्ते पे पता नहीं कितने सालों पहले गए थे। सैंडस्पेट, पैराडाइज पॉइंट, ये सब हम लोगों ने बहुत पहले देखा था। मैंने जब इब्राहिम 2 महीने का था तब मैं लास्ट टाइम गई थी। 16 ईयर्स हो गए इस बात को। तो जो है वो, तो ये है लियारी हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे। और लियारी का आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, पिछले दिनों एक बच्चे का सॉन्ग भी बहुत हिट हुआ था, तो बच्चा भी लियारी से था। तो ये लियारी का हाईवे एक्सप्रेस है। देख के बहुत अफसोस हुआ। हाईवे को नहीं, हाईवे तो बड़ा ज़बरदस्त था। आप यहाँ पर कोई इस तरह की बसेस वगैरह नहीं देखेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही सॉलिड हाईवे था और बहुत अच्छी गाड़ियाँ वगैरह थी, लेकिन जो नीचे आबादी थी उनका बहुत बुरा हाल था। तो बहरहाल जब हम यहाँ पहुँचे तो आसार नज़र आने लग गए पिकनिक के। और ये देखिए, ये लोग जो है ना, ये हैट्स वगैरह बेच रहे हैं। वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हमने तो नहीं लिए और हमने कहा छोड़ो, क्या ले लेना चाहिए था। रंग का बहुत बुरा असर हुआ है। ऐसा हुआ जैसे जल जाता है ना, जल के 2-3 दिन बाद खाल उतरती है, ऐसा रंगत हुई है। हालांकि हम लोग कितने देर के लिए गए थे, 2-3 घंटे के लिए। तो बहरहाल ये जो है, ये मनोड़ा का रास्ता है सारी जगहों का। और यहाँ पर जो है ये टोल टैक्स वगैरह जो है वो टोल टैक्स लग रहा है। और ये 100 रुपये की पर्ची थी, एक 50 की पर्ची थी। ये समंदर का ये पानी है, लेकिन ये समंदर नहीं है। तो बहरहाल पहली दफ़ा पानी नज़र आया, इसलिए ख़ुशी में बना ली वीडियो। और ये जनाब शुरू हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि मनोड़ा से पहले या ऑक्स पे है, सैंडस्पेट है, क्या है। बहरहाल लेकिन समंदर देख के जो मज़ा आया है, उफ़ उफ़ उफ़। क्योंकि बहुत पहले जब हम अजमान जाते थे तो अजमान का समंदर ऐसा था, और बाकी मुझे कहीं समंदर इस तरह के नहीं मिलते, और बहरीन में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत कटा के आते हैं। बहुत सारी जगहों से बंद हो के जो हैं वो साहिल तक आते हैं, इसलिए बिल्कुल डेड से पड़े हुए होते हैं। ना लहरें होती हैं ना कुछ होता है, अजीब से। हम कराची से हैं भाई, कराची वाले तो ठाटे मारता समंदर है, इसलिए बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस ये समंदर देख के जो है वो तबीयत ठीक हुई। तो जनाब वही हुआ जिसका डर था। मनोड़ा जाते हुए शदीद तरीन जो है वो रश था। वहाँ इतना रश था। और उस रश में लोग जो हैं वो जा भी रहे थे, लेकिन हम गए, हमें पार्किंग ही नहीं मिली और फिर हम वापस आ गए। उसके बाद हम वापस आए तो हमने यहाँ हट्स वगैरह पूछे, और बहुत यानी हट्स थे ही नहीं, बस ये जो है रंग बिरंगी सी जो है वो झोपड़ियाँ थी। और इसका जो है ये 1000 वगैरह कुछ ले रहे थे रेंट। तो लेकिन जो है वो हमको नहीं मिली, और हट्स वगैरह भी जो थे वो सारे बुक्ड थे। फिर एक और जगह आई जहाँ पर वो शायद टर्टल बीच था। बहरहाल घर से निकल गए थे, पीछे गाड़ी में जो वो बच्चे हैं वो भी धूप में जल रहे थे और तंग हो रहे थे, और अजीब सा लग रहा था। दिल तो चाह रहा था वापस चली जाऊँ, लेकिन ये ज़ाहिर है जब आप पिकनिक पे निकलते हैं तो सारी तैयारियां होती हैं, खाने वाने और पता नहीं क्या कुछ रखा जाता है, तो इसलिए वापस तो नहीं जाना था। तो बस क्या कहते हैं अपना, फिर रुके एक बीच पर
और फिर वहाँ पर थोड़ा सा वक्त गुजारा। ये देख लीजिए, ये जो है ये है मनोड़ा का रास्ता है और ये सारा जो है ये फ़ौजियों का था इलाका और इसको फिर जो है पब्लिक के लिए खोला गया है। तो बस ये है स्टोरी और मैं आपको आगे की स्टोरी भी दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। यहाँ से वापसी के बाद मनोड़ा से वापसी के बाद हम जो थे, हमने कहा चलो यार कुछ खाते हैं। अच्छा हुआ हमने नाश्ता कर लिया। हमने कहा चलो यार नाश्ता करते हैं। नाश्ते के लिए जो है हम एक रेस्टोरेंट गए। अच्छा था, सिंपल सा पराठा वगैरह था, ऑमलेट और चाय वगैरह, तो वो हमने ली। और फिर हमने हट्स वगैरह देखे यहाँ पर। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि सब ने कहा बुक्ड बुक्ड बुक्ड। तो इस वजह से फिर जो है हम टर्टल बीच चले गए। वहाँ हमें एक मिल गया था छोटा सा रूम सामान रखने के लिए। वहाँ हमने 2 शायद घंटे गुजारे होंगे। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन उन 2 घंटों में जो है ना, रंग बहुत ख़राब हो गया था। तो जनाब ये है वो होटल जिसमें ख्वारी के बाद मनोड़ा से वापसी पर जो है वो हमने यहाँ नाश्ता किया। नाश्ते में जो थे वो शायद चने वने थे, पराठा था, लेकिन चाय जो थी वो पकी हुई थी, मीठी थी, इसलिए मैंने तो वो चाय में अंडा हम लोगों ने मंगवाया था और चाय में जो है वो पराठा डुबो के खा लिया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और उसके बाद समंदर पे जाना था तो इसलिए हमने कहा कि कुछ खा ही लेते हैं। ये देखिए ये चाय है मज़ेदार सी। बस जनाब वो बाकी की जो तफसील है कि उसमें वो सारे हट्स ढूंढे, हर जगह से ना काम और ना मुराद लौटे। ये अजीब सा एक छोटा सा बीच था। हमने कहा चलो यहीं उतर जाते हैं, टर्टल बीच। तो बस हम यहीं उतर गए। पब्लिक बहुत आई हुई थी, बहुत दिनों बाद जो है वो अपनी पब्लिक को सुनने में मज़ा आया। अच्छा भी लगा इसलिए कि ज़ाहिर बाहर के मुमालिक में अरबी वगैरह होते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पे आसपास स्टेट कराची वाले सब बैठे हुए थे, तो उनको सुनने में मैंने बहुत इन्जॉय किया। पानी में मैं जाती नहीं हूँ, तो बस थोड़े से पैर वगैरह भिगोए थे। और उसमें यही हुआ कि समंदर जो था वो बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ था। तो इस वजह से लहरें जो हैं वो एकदम से आ जाती थीं और अच्छे खासे हम गीले हो गए। तो ये आप समंदर देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इधर। और बच्चे जो है वो सब नहा रहे थे यहाँ पर। मैंने सीपियाँ ढूंढने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन 2-4 मुझे बड़ी खूबसूरत सी नज़र आई यहाँ पर। तो बस ये देखे मैंने बस इतने से अपने पैर भिगोए और वो भी मुझे करना नहीं थे। ये एकदम से जो है वो लहर साहिबा आई और ये तमाशे करके चली गई। वहाँ पर हर दूसरा बच्चा जो है ये छोटी छोटी अपनी चीज़ें लेकर आया हुआ था, सेट्स इसके बीच के। और हर बच्चा यही बना रहा था। मेरी भतीजी बना रही थी और इसके आसपास भी जो कुछ बच्चे थे उन सब के पास ये था। ये वहाँ की हर दुकान पे ये मिल रहा था सेट ना। तो बच्चे अपना बिज़ी थे, लेकिन मिट्टी जो थी वो बजरी टाइप की थी कि वो सेट ही नहीं हो पाया बच्चों का। तो बस ये ऐसे ही था एमी सब। और इसी तरह जो है हमने 2-3 इस जगह से थोड़ा सा आगे की जगह पे गए। वहाँ पे थोड़ा सा लहरों वगैरह में एंजॉय किया। आपको दिखाते हैं। घोड़े की सवारी थी यहाँ पर और जिस पे हम बिल्कुल भी नहीं बैठे, क्योंकि मुझे इससे बहुत उलझन होती है कि हर कोई बैठा होता है वो सब गीला गीला सा हो रहा होता है। आई डोंट लाइक इट। ये मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा था पत्थर। तो मैंने कहा ये क्या है, इतनी दूर से तुम लुढ़कते हुए आ रहे हो ये देने। तो कहने अम्मी ये तो एक्सबॉक्स का कंट्रोलर है, वैसे ही शेप है। लहरें इतनी, ये देखें ये है लाइव गार्ड कैसे पड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग सीटी बजाते थे जब कोई ओवर होता था। तो ये देखें हमारे ओवर तरीन कौम। तो बहरहाल इब्राहिम जो थे वो लेकर आए कि अम्मी एक्सबॉक्स का कंट्रोलर है। मैंने कहा ये तुम्हारे मैं सर पे मारूंगी, और इसको याद भी नहीं, हम वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए। तो बहरहाल हम इस वाले समंदर के यानी इस तरफ बैठे थे। यहाँ से पब्लिक भी जा रही थी, जानवर भी जा रहे थे, ऊँट भी था। ऊँट की सवारी भी मुझे करनी थी, लेकिन बस मेरी वही जो है ज़ाती एक उलझन कि मैं जो इस पर नहीं बैठ सकती। सब वो पूरा गीला हो रही थी उसकी सीट। तो बहरहाल बच्चों ने एंजॉय कर लिया, जिसकी वजह से ये पीछे बेचारे धूप में बैठ के आए थे। और
वो सब भी आए, सांप वगैरह का बीन बजा के नाच वाच दिखाने वाले। उस वक्त ये सब मसरूफ़ थे तो देखा नहीं। बाद में जब वो आया तो जो है वो दूसरी किस्म का कोई सांप लेकर आया था, ऐसे ही बेकार 2 मुंह का वगैरह था। ये 2 मुंह का सांप है। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। वैसे तो बादल आ जाते थे और आज जो है वो बादल ही नहीं थे, टटार धूप थी, जिसकी वजह से रंगत जो है ना वो कोयला हो गई। तो बस ये दूसरी साइड पर आए थे, थोड़ा आगे चल के। ये अच्छा लगा हम लोग को। यहाँ ये थोड़ा सा ऊंचा था जगह, तो यहाँ बैठ गया ताकि पैंचे वगैरह सूख जाएं। और यहीं पर वो आ गया था सांप वाला। मैंने कहा चलो और यहाँ सांप देखते हैं, शुगल मेला होगा। वो कह रहा नहीं मेरे पास बीन तो नहीं। और अजीब सा वो जो होता है ना केचुआ, उसके जैसा गलीज सा 2 मुंह का सांप उसने दिखाया। बहरहाल वो मेरे ख्याल से उसने कहा था 100 रुपये का है, तो आप हाथ में नहीं यूँ करें, ऐसे करें। तो हमने वही तमाशे किए और उसको 100 रुपये दे दिए। भारी था ये सांप। मैंने भी, उसने कहा इसको ले, मैंने कहा अच्छा लेते हैं। फिर इसको जो है वो उठाया था तो मज़ा नहीं आया, जी घिन सी आई थी। ये कहता है ये सांप का मुँह है जो रात में निकलता है, यहाँ से मुँह, ये वाला मुँह जो है वो सो जाता है। पता नहीं क्या स्टोरियाँ। बहरहाल हमने उसी होटल से जो है ना ये लेनी थी बिरयानी, जो कि बहुत मज़े की थी। बस बिरयानी खाई, हमने कहा चलो भाई चलो, बहुत हो गया, वापस चलो। तो ये जो है हम उस रास्ते से, अहमद से मैंने कहा था कि तुम जो है वो पीछे बैठे हो, तो वो अच्छी सी जो है वो बनाओ वीडियो और मुझे दो। तो ये अहमद ने मेरे लिए, बल्कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो बस ये जो है हम वापस जा रहे हैं और इसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो वीडियो और व्लॉग कहाँ का है। ये वहाँ की कुछ तस्वीरें ज़बरदस्त सी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहरहाल जगह जैसी भी हो, अपने होते हैं तो हंसी मजाक में जो है वो अच्छा वक्त गुजर जाता है। बाकी लोग और नहीं थे, क्योंकि आधी पब्लिक जो थी वो नॉर्दर्न एरियाज़ गई हुई थी एंजॉय करने, तो इसीलिए बस हमारी अपनी फैमिली थी। इसके बाद जो है मैं वहाँ चली गई शॉपिंग को, कपड़े वगैरह लेने, और अहमद के लिए, तुर्की के लिए मसाले लेने, शान वगैरह के। तो फिर जो है वो हम यहाँ मेट्रो आए। मेट्रो जो है मैं 1-2 दफ़ा वैसे भी आ चुकी हूँ अपनी देवरानी के साथ। बहुत इजी है हमारी तरफ से। अगर हम मलिर हॉल्ट से निकलें तो वो शाह फैसल में शायद आता है आगे जाके, वहाँ के शाह फैसल के पुल से बस क्रॉस करते हैं और बहुत करीब है। तो यहाँ मैं आई थी तो मैंने सोचा कि चलो फरहान के साथ आए हैं तो कुछ ले लेते हैं। तो बहरहाल मुझे गुल अहमद था ये, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। असल में तो मैं यहाँ आई थी साया के लिए। साया जो था वो, वहाँ से मैंने इतने सारे कपड़े लिए, लेकिन अजीब लोग हैं, पूछना नहीं चाहिए। मैंने उनसे, पता नहीं, यहाँ तो मैंने पूछा नहीं, खुद ही शुरू हो गई मैं वीडियो बनाना। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और जब मैं साया में एंटर हुई, मैंने कहा कि मैं वीडियो बना सकती हूँ, उन्होंने कहा नहीं अलाउड नहीं है। मुझे तो इतना अफसोस हुआ, और मैंने इतने सारे कपड़े लिए। मैंने कहा क्यों अलाउड नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर उसमें किसी और की वीडियो बन जाए तो फिर हमें वो आके कहते हैं कि आपके स्टोर में ये बनी। उस वक्त कोई था ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ये जो लोगो लिखा है इसकी बना लूँ, या जो कपड़े ख़रीदे हैं इसकी ही बना लूँ यही वीडियो। उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं करनी। तो बहरहाल उससे मैंने सबक सीख लिया कि इनको बताए बगैर जो है वो शुरू हो जाओ। मना करेंगे तो रुक जाएंगे, नहीं मना करेंगे तो बनाते रहेंगे, पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल वहाँ से मैंने बहुत अच्छे कपड़े लिए हैं, और लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बनी। और वहाँ के प्रिंट बहुत अच्छे थे। मुझे साया जो है वो हमेशा से बहुत पसंद है। बहरहाल ये मैंने कुछ बेड शीट्स ली हैं गुल अहमद से 50% ऑफ पे, और ये मैंने जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। ये 2 मैंने अपने घर के लिए लिए हैं, जामनी और येलो। यार ये परफ्यूम बहुत अच्छा था, और मुझे इससे अपने मामू याद आ गए। अम्मी के कज़न मेरे वो लगा के आते थे जब वो कतर में होते थे। तो बहरहाल तो उसके बाद जो है वो, बहरहाल साया से मैंने लिया, लेकिन मेरा मूड थोड़ा सा वहाँ ऑफ हुआ। और ये वहाँ पर फ़िज़ी सोडा था, बहुत मज़े का। मेरे ख़्याल से 150 का था ये, एक गिलास था, और हमने लीची टेस्ट लिया था। और यहाँ से हम लोग जो है 2-3 चीज़ें लेने आए थे घर की, और बाकी चीज़ें लेने आए थे अहमद के लिए, तुर्की के लिए। और मैं मसाले जो हैं वो कम इस्तेमाल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो करती हूँ मैं वहीं से ले लेती हूँ।
बहरीन से। और वहाँ लुलु वगैरह में मसाले, तली हुई प्याज, जुनैद जमशेद वगैरह की जो कंपनी है उसकी बहुत अच्छी मिलती है, जे डॉट की। तो ज़रूरत नहीं थी यहाँ से मुझे लेने की, सामान ज़्यादा हो जाता है। 25 किलो। तो यहाँ जो हम लेने आए थे वो थे फलक राइस। यार इतने मज़े के हैं ये फलक चावल, मैंने अच्छे खासे उठा लिए। मैंने कहा एक ही दफ़ा उठाओ, क्योंकि हम लोग चावल, इतनी गर्मी होती है कराची में और हल्का दिल चाहता है खाने का दोपहर में, तो इस वजह से जो हम चावल ही खाते हैं और हम वैसे भी चावल ही खाते हैं। तो जो है वो चावल फिर जो हमने लिए, ये अचार जो है ये मैं अहमद के लिए ले रही हूँ। तुर्की में ये अपने दोस्तों के साथ है इसकी अकोमोडेशन। तो ये जो है मैंने अपने लिए ली है। आपको पता है, आप लोगों ने मेरा व्लॉग्स देखे होंगे कि मैं जब ज़्यादा लोग होते हैं 3-4, और ये देखिए ये है इंश्योर। बहरीन में इंश्योर जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में नहीं मिलता, यहाँ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट फ्लेवर में मिलता है, वहाँ नहीं मिलता। तो इस तरह से हमने 2 डब्बे तो ले लिए अपनी सास के लिए। यहाँ से जो है वो चिकन स्प्रेड लिया है, जो कि वहाँ पर भी नहीं मिलता। और बाकी जो हैं ये शान के डब्बे लिए हैं मैंने, जो कि अहमद के लिए लिए हैं। एक टिक्का वगैरह मैंने यही कहा कि भैया तुमसे बारबेक्यू करने को कोई नहीं कह रहा, तुम इसको मसाला लगाओ और मैं जो तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इसको करना है। फ्राइंग पैन लेना है और उसमें जो है इसको भून लेना है। और ये अचार गोश्त बहुत पसंद है इसको। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए थी, निहारी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसके साथ के जो लड़के हैं वो पंजाब से, तो निहारी उन्होंने कहा नहीं, इस्लामाबाद में हम वो हैं तो वो नहीं खाते। तो बस बिरयानी लेनी थी, चिकन कढ़ाई और अचार गोश्त। तो फिर मैंने इसको कहा कि मैं कुछ जो है ना, जैसे कीमा देखें, तो मैंने कहा कि मैं 2-3 चीज़ें तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ जो है वो ले लेती हूँ। डब्बे तुम जाओ वापस, इसको इस्तेमाल करो। नई चीज़ है, हमेशा नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और अगर तुम्हें अच्छा लगे, ये देखें ये फ़िश तो खैर मैंने अपने लिए ली है, फ़िश मसाला ज़रूर डालना चाहिए, बड़े मज़े का लगता है। तो मैंने कहा अगर तुम्हें जो है ये समझ ना आए तो ठीक है, अगर आए तो फिर हम नई चीज़ें भी ट्राई करेंगे। तो ये हमने चीज़ें ली थी जो वहाँ पर उस पर थी डील्स में। अब जो है हम यहाँ से हम लोग गए, और जब आप यहाँ इन जगहों पे निकलते हैं तो अगर जैसे आपने अपने लिए इरादा किया हुआ है ना नहीं लेना, तो कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जो कि नई होती है। बहरहाल ये तो सारी जो डब्बे वगैरह थे ये अहमद के लिए मैंने लिए, और अपने लिए भी चीज़ें ली। बल्कि एक बच्ची भी आई थी और वो सर्वे करवा रही थी कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको कुछ बताइए यहाँ के बारे में, ये वो। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है भाई, सब अच्छा, बहुत अच्छा कह रही है, कोई प्रॉब्लम ये वो। मैंने कहा नहीं भाई, हम यहाँ नहीं रहते, हमें तो ये अच्छा लगती है जगह। और ये अहमद के लिए लिए हैं। मैं जाने से पहले अहमद के लिए कबाब और कोफ्ते बनाऊंगी। मैंने ये भी उठाया बहुत दिनों बाद, शरबत फौलाद जो आयरन होता है उसके लिए, लेकिन उसमें वो जायका नहीं था जो एक लोहे का होना चाहिए। एनीवेज छोड़े, मैं ये लेकर आई हूँ मेडोरा की लिपस्टिक्स। मैं जो हूँ वो बाज़ार गई थी फरहान के साथ, तो ये कुछ ले रहे थे वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक से। तो एकदम मुझे याद आया कि यार चलो इस दफ़ा ना मैं मेडोरा की लिपस्टिक्स लेके जाती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि कंपनी ही अपना नेम सेक है तो प्रॉब्लम नहीं है और चीज़ अच्छी है। तो ये जो हैं लिपस्टिक्स, इनके जो कलर्स हैं ना उस पे डिपेंड करती है इनकी कीमत। कुछ लिपस्टिक्स जो हैं वो यहाँ पर थी 250 की, और कुछ थी 280 की, और शायद 230 की हों या नहीं हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं ये लिपस्टिक्स लेकर आई हूँ, और मैंने शायद जोश में जो है ना 3 ब्राउन कलर ले लिए एक जैसे, लेकिन उसमें से मैं एक अपनी अम्मी को दे दूँगी और एक मैं अपनी छोटी खाला को दे दूँगी, एक मैं रख लूँगी। हालांकि उसके रंग का मेरे पास है लिपस्टिक बाहर की, बड़ी अच्छी है, जो इस्लामिक एक चली है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मुझे बस था कि मैं मेडोरा लाऊँ। और कुछ मेडोरा के कलर्स जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप बाहर कोई लिपस्टिक्स वगैरह लेंगे ना, तो बाहर के ममालिक में लिपस्टिक्स के ना 2 से 3 शेड्स होते हैं बस, लेकिन ये जो मेडोरा की लिपस्टिक्स होती हैं ना, इनमें पर्पल वगैरह बड़े अच्छे कलर्स होते हैं। ये भी देखें, यहाँ मैं ब्राउन ही उठा के ले आई हूँ, लेकिन इन तीनों ब्राउन में हल्का सा डिफरेंस था।
पर्पल कलर मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो ले लिया। इस तरह के जो कलर थे ना पिस्ता वगैरह के, ये हमने बहुत लगाए 99 में, 2000, 2003, 2004 तक मैंने ये सब इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद बड़े दिनों बाद मैं ये लेकर आए। तो जनाब ये देखिए 3 एक जैसे जो है वो शेड्स उठा के मैं लेकर आई हूँ, ज़रा से डिफरेंस से। मैं जब ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी उसी वक्त मेरी नंद आई है ना, और उसने जो है ना मुझे ये जोड़ा दिया है खादी से, ये बैग भी दिया है बड़ा खूबसूरत। और मैंने आपको जैसे बताया था कि पिकनिक के दिनों में हम अकेले थे क्योंकि हमारे प्यारे जो थे वो नॉर्दर्न एरियाज़ में थे, तो इस वजह से वो मेरे वहाँ से ये बूंदे लेकर आई थी। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और उधम है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।